हाय। आज जो स्टोरी मैं सुनाने वाला हूँ आप लोगों को, ये स्टोरी रियल है और हाँ, ये स्टोरी हमारे घर की है और ये स्टोरी मेरी मम्मी के साथ घटी थी। मेरे पापा 6 भाई है और सबसे छोटे मेरे पापा है। बट जो हमारा गांव का सर्कल है ना, वो बहुत बड़ा है। वहाँ पर आप लोगों को पता ही है, गाँव के अंदर हम सबको जानते हैं, सबसे हमारा अच्छा व्यवहार होता है। आप लोगों को पता ही है, गाँव में कुछ लोग होते हैं जिनसे हम लड़ते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम है ना इतना पसंद करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहे। बट यार ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ऐसे ही गांव में एक मेरे चाचा थे, जो कि मेरे मुंह बोले चाचा थे। उनकी एक शॉप थी। शॉप तो क्या, एक चक्की थी, मतलब मिल था, चक्की, जहाँ पर तेल हुआ, आटा हुआ, ये सब मतलब पीसते हैं या निकालते हैं, ठीक है। तो है ना वो चक्की थी। तो आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि गाँव के अंदर है ना, गांव के अंदर लाइटों का आना जाना बहुत आम बात होती है। कि मान लो आपके घर पे मेहमान आते हैं ना, आते हैं और कुछ देर बाद चल जाते हैं। सेम वैसे ही गांव के अंदर लाइटें भी कुछ वक्त के लिए आएगी और चल जाएगी, ऐसा सीन होता है वहाँ पर। और आप लोगों को यही पता है कि बारिश के मौसम इतना खतरनाक होता है गाँव के अंदर कि आपको ऐसा लगता है कि रात के अंदर कब आपका सामना भूत से हो जाए। ये मजाक। चलो आगे बढ़ते हैं कहानी के ऊपर। तो कहानी की शुरुआत होती है, गांव के अंदर लाइट जाती है, ये आम बात है। तो एक दिन ऐसे होता है कि हमारे गांव में लाइट जाती है और जब लाइट जाती है ना, तो अब आप लोगों को पता है जब गांव के अंदर लाइट जाएगी तो जिसको सबसे ज़्यादा जरूरत होगी लाइट की, वही आदमी जाकर चेक करेगा कि आखिरकार लाइट को हुआ क्या है, ठीक है। हमारे घर से थोड़ा सा दूर एक ट्रांसफार्मर है, जहाँ पर लाइट का है ना पूरे गाँव का कनेक्शन उस ट्रांसफार्मर से है, ठीक। उस ट्रांसफार्मर पर जाकर चेक करना होता है आखिरकार लाइट को हुआ क्या है। तो ऐसे ही जो मेरे चाचा है मुँह बोले, जो मिल के मालिक है, वो जाते हैं चेक करने के लिए और साथ में मेरे बड़े पापा और मेरे खुद के सगे चाचा, वो लोग जाते हैं उनके साथ, ठीक है। अब वो जाते हैं ना उनके साथ, तो वहाँ पर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा घटता है भाई। एक तो ऊपर से बारिश का मौसम और कुछ ऐसा घटता है उनके साथ कि ना जो मेरे चाचा है, पता नहीं कैसे सिर्फ वही है ना, सिर्फ उनकी डेथ होती है वहाँ पर ट्रांसफार्मर पर बिजली से, बाकी और किसी की नहीं होती। वहाँ पर बहुत से और लोग मौजूद होते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं होता, पता नहीं क्यों। उस वक्त हमारे घर पे भी कुछ अजीब सा होता है कि हमारा जो बल्ब है ना, सेम उसी वक्त फूट जाता है, पता नहीं क्यों। और एकदम से हम डर जाते हैं और तभी हमारे पास है ना खबर आती है कि हमारे जो चाचा है चक्की वाले, उनकी डेथ हो गई है। उस टाइम मुझे बहुत सदमा लगता है क्योंकि वो हमारे लिए बहुत खास थे और बहुत अच्छे थे। पूरे गाँव के लोग उनको है ना पसंद किया करते थे और है ना आज तक उनकी जो डेथ है उनकी मिस्ट्री बन चुकी है कि आखिरकार सिर्फ उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और इसके 10 महीने बाद है ना कुछ होता ऐसा है, जब वो हमको छोड़े गए थे उस वक्त शायद मेरी एज 8 साल होगी, 8 या 10 साल की होगी, मुझे मैंने से याद भी नहीं है। हाँ, तो आखिर होता क्या है 10 महीने बाद, आखिरकार ऐसा क्या होता है। 10 महीने बाद मेरी मम्मी और मेरे जितने परिवार वाले हैं, हम सब छत पे सो रहे होते हैं, मतलब छत है हमारा, तो वहाँ पर हम सब सो रहे होते हैं। तो अचानक से मेरी मम्मी की आँख खुलती है 2:30 बजे, ठीक है। और वो जो हमारे घर के ट्रांसफार्मर पे जहाँ पर चाचा की डेथ हुई थी, वहाँ पर वो कुछ ऐसा देखती है कि उनको आज भी उनकी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। वहाँ पर वो देखती है कि जो मेरा चाचा है वो रियल में है और वो है ना, उनकी हाइट इतनी लंबी है कि वो शायद पूरे गांव को दिख सकते हैं, इतनी लंबी। और मेरी मम्मी उस टाइम डर जाती है, डर के चिल्लाती है। और उसके बाद है ना हम देखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता और ये सच में रियल स्टोरी है। और उसके बाद है ना कभी भी मैं गाँव नहीं गया, क्योंकि उसके बाद कभी मौका मिला नहीं गाँव जाने का, क्योंकि हमारी पढ़ाई यहाँ पर कंटिन्यू हुई। बट अभी भी ये मिस्ट्री रह चुकी है कि आखिरकार ऐसा क्या होता है उनके साथ। लेकिन जब भी मैं गांव जाऊंगा ना, एक बार मैं चेक करूंगा कि आखिरकार वहाँ क्या हुआ था ऐसा। और आज भी मैं अपने चाचा को मिस करता हूँ।